एनिंग कंपनी की बनाई गई ये शॉर्ट वीडियो तो हिट हो जाती है। इस बात से सारा स्टाफ बहुत खुश होता है। श्याओ के पास उसकी कॉलीग्स आकर उसे कॉन्ग्रेट्स कहती हैं और साथ में ये भी कि कल तुम्हारी बर्थडे भी है, तो क्यों ना हम कल तुम्हारे घर जाकर पार्टी करें। अब श्याओ सोचने लगती है कि अब मैं इन्हें कैसे अपने अपार्टमेंट ले जाऊँ। वहाँ पर अगर इन्होंने फीमो को देख लिया तो ये क्या सोचेंगी। फिर वो उन्हें बहाना बनाकर टालने लगती है कि एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ रहती हूँ, पता नहीं उसे मेरे पार्टी करने पर अच्छा लगेगा या नहीं। तो वो उसे उनके सामने ही जिया को कॉल करने के लिए कहती हैं। अब जिया को भला पार्टी से क्या एतराज़ हो सकता था। अब ये सारा सीन फीमो भी देख रहा होता है। वो बाद में जिंग से कहता है कि कल मैं एक काम से कहीं जा रहा हूँ, तो श्याओ से जाकर कह दो कि वो पीछे से अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करेगी। अब जब जिंग इस बारे में श्याओ को बताती है तो वो इस बात से खुश हो जाती है और कल फिर वो कॉलीग्स के साथ पार्टी करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होती है। रात को फीमो श्याओ के लिए खुद एक गिफ्ट बनाने लगता है, बट उससे सही नहीं बन पाता। तो वो मैगी को कॉल करके उसे एक बुके बाय करने को कहता है। फिर नेक्स्ट डे श्याओ को जब पता चलता है कि फीमो ऑफिस नहीं आया है तो वो खुश हो जाती है कि शुक्र है वो कहीं चला गया है, और अपनी कॉलीग्स को आज रात पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करती है। फीमो भी रात को उसे बर्थडे विश करने पहुंचा होता है। वो गलती से एक एम्प्लॉई को श्याओ समझकर विश कर बैठते हैं तो वो खुशी के मारे बेहोश ही हो जाती है। अब फीमो फिर श्याओ को बर्थडे विश करके जाने ही लगता है कि एक एम्प्लॉई के कहने पर रुक जाता है। अब एक गेम खेलते हुए एक वर्कर फीमो से पूछते हैं कि जब आपने श्याओ को किस किया था तब आपको कैसा लगा था। तो वो उन्हें कहता है कि बिल्कुल गार्लिक जैसा। खैर फिर वो एक बहाने से वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर यहाँ पर एक कॉलीग तो श्याओ को इस बात पर छेड़ने लगती है कि तुमने लगता है जानबूझकर किस करने से पहले गार्लिक मंगवा कर खाई थी। बट वो उन्हें कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। और फीमो भी आकर उसकी साइड लेता है कि एक्चुअली में श्याओ को गार्लिक खाने का मैंने ही कहा था। और इतने में फिर जिया केक लेकर आ जाती है। तो अब केक काटते हुए श्याओ जब विश मांगती है तो फीमो उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी विश मांगी। तो वो उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि मैंने तो ये विश मांगी है कि मेरा कर्जा जल्दी से ख़त्म हो जाए और मुझे आज़ादी मिल जाए। ये सुनकर तो फीमो का मुंह देखने वाला होता है। खैर वो लोग मिलकर फिर सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब मिनी मूवी पर लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो अब शर्त के अकॉर्डिंग फिर फीमो श्याओ को फीमेल लीड चूज कर ही लेता है। इस बात से सारा स्टाफ बहुत खुश होता है। जब लिंगर को इस बात का पता चलता है कि श्याओ को फीमेल लीड चुन लिया गया है तो वो इस बात से काफ़ी जेलिस फील करती है। अब उनकी कंपनी भी इस मूवी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही होती है, तो इसलिए उसको फिर ज़्यादा ही गुस्सा आता है कि उन्होंने मुझे फीमेल लीड क्यों नहीं सिलेक्ट किया। जियांग तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचने लगता है। लिंगर तो उस मूवी के मेल एक्टर के पास जाकर उसे खूब भड़काती है कि देखो फीमो ने तुम्हें मिनी वीडियो में भी काम नहीं करने दिया, उल्टा उसने ये भी कहा था कि तुम गुड लुकिंग और हैंडसम नहीं हो। अब भला कौन इंसान अपने बारे में बुरा सुनकर बर्दाश्त कर सकता है। तो वो अब इस मूवी को छोड़ने का ही डिसाइड करता है। जिया ऑडिशन के लिए एनिंग कंपनी आई होती है और वो इस बारे में श्याओ को बताती है। अब श्याओ को लगता है कि कहीं ये वहाँ पर यून को ना देख ले और उसकी असलियत के बारे में जानकर इसे बड़ा धचका लगेगा, तो वो खुद ही उसे यून के बारे में सब सच सच बता देती है। जिया उसे कहती है कि मैं यून की सच्चाई के बारे में जानती हूँ, अब मैं तो बस इस बात का वेट कर रही हूँ कि वो कब अपने सच का मुझे बताएगा। यून तो जिया को देखकर चुपने लगता है, बट जिया तो उसे देख चुकी होती है। यहाँ पर वो उसके सामने गार्ड बनने का नाटक करने लगते हैं और इस बात के लिए बाकी के कॉलीग्स भी उसका साथ देते हैं। खैर अब वो दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जिंग को फीमो श्याओ के लिए बड़े मेकअप आर्टिस्ट का बंदोबस्त करने को कहता है, तो वो भी उसे कहती है डोंट वरी, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि उसके लिए बेहतर से बेहतर मेकअप आर्टिस्ट अरेंज किया जाए। दूसरी तरफ खाने पर जिया यून से कहती है कि क्या तुम मुझे कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हो। तो यून उसे फिर भी अपने सच का नहीं बताता। तो अब जिया फिर एक बहाना करके वहाँ से चली जाती है। हान हुई तो मिनी वीडियो को देखकर जल भुन रही होती है। लिंडा उसे बताती है कि मेल एक्टर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। सेट पर ली जिंग से अपने और उसके रिलेशन को स्टार्ट करने के बारे में बात करते हैं, तो वो उसे सिर्फ वर्क पर फोकस करने को कहती है। अब यहाँ पर ली को जब पता चलता है कि मेल एक्टर ने मूवी में काम करने से मना कर दिया है तो वो परेशान हो जाता है। श्याओ उनसे कहती है कि कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ, बट वो उसे कहते हैं
हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी। अब फीमो के क्लोज जाने के लिए हान को तो उसी फील्ड में काम करने का जुनून ही चढ़ा होता है। अब तो जियांग भी श्याओ को वापस अपने पास लाना चाहता था, तो वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्याओ को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता देखकर जिंग उसे रेस्ट करने को कहती है एंड वो तो एक बहाने से उसे घर छोड़ने भी जाती है और साथ में उसे कहती है कि तुम लोगों की बातों को लेकर परेशान ना होना, बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। जाहिर है अब मेल एक्टर के उस फिल्म में काम ना करने की वजह से लोगों ने श्याओ को लेकर रूमर्स फैलाने स्टार्ट कर दिए थे। जियांग श्याओ से मिलने आता है और वो उसे इस फिल्म में काम करने से मना करता है, बट श्याओ तो उसे कहती है कि मैं तो इस फिल्म में ज़रूर काम करूँगी, मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। जिया जब उसे परेशान देखती है तो वो उसे तसल्ली देती है। श्याओ फिर उसे कहती है कि अब चाहे जो हो जाए, लोग मेरे बारे में जो भी कहें, अब मैं उन सब बातों का खुद पे प्रेशर नहीं लूँगी और ना ही अब मैं हार मानूंगी। अब वो थोड़ी ही ना ऐरे गहरे लोगों को लेकर अपनों को निराश करने का सोच सकती थी। अब पीछे से फीमो भी खड़ा उसकी बातें सुन लेते हैं। जियांग फीमो से मिलने आया होता है। वो दोनों फिर एक बॉक्सिंग मैच खेलने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जियांग श्याओ की जगह हान को फिल्म में कास्ट करने का कहते हैं, क्योंकि श्याओ के फिल्म में होते हुए अब उसे कोई मेल एक्टर तो मिलने वाला नहीं था। बट फीमो भी श्याओ को कभी भी रिप्लेस नहीं करने वाला था। और वो बाकी रही एक्टर की बात, तो वो उसे इस बारे में ना ही सोचने को कहता है। फिर वो एक पर्सन को कॉल करके अब लौटने को कहता है। अब ये पर्सन कौन है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। जियांग हान को कॉल करके बताता है कि फीमो अब मेरी तो कोई बात नहीं मान रहा है, सो अब तुम ही उससे बात करो। लिंडा भी उसे कहती है कि मुझे लगता है फीमो सिर्फ तुम्हें ही चाहता है। श्याओ को तो उसने बस तुम्हारी यंगर वर्जन होने के नाते ही एज ए एक्ट्रेस रखा है। जिंग श्याओ को जब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता देखती है तो वो उसे रेस्ट करने को कहती है, बट वो तो अब इतना हार्ड वर्क इसलिए कर रही थी ताकि वो लोगों के सामने खुद को प्रूव कर सके, इसलिए वो जिंग की बात नहीं मानती। जिंग फीमो को कॉल करके इस बारे में बताती है कि उसने तो लोगों की बातों का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले लिए हैं। अब फीमो उसका ध्यान कहीं और भटकाने का सोचने लगता है। नेक्स्ट डे फीमो देखते हैं कि सारी रात ट्रेनिंग कर कर के श्याओ की हालत बहुत ही ख़राब होती है। वो उसे फिर वहाँ से लेकर जाने लगता है। डॉक्टर भी उन्हें कहता है कि इसे बस रेस्ट करने दिया जाए, इसकी ये कंडीशन ज़्यादा वर्कआउट करने से ही हुई है। फिर बाद में यून फीमो से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें किसी लड़की के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा जितना तुम श्याओ के लिए हो। यहाँ पर यून उससे पूछता है कि क्या तुम श्याओ की इसीलिए केयर कर रहे हो कि वो हान जैसी लगती है, बट फीमो से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। अब भला हमारी क्यूट सी श्याओ का उस चालाक लोमड़ी से क्या मैच हो सकता था। फिर फीमो मैगी को कॉल करके मेल एक्टर के फिल्म में काम करने से मना करने का रीज़न पता करने को कहता है। यून तो फिर जिया को बाहर लेकर जाकर अपना सच बता देता है। जिया भी उससे पूछती है कि तुमने इस सब का मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो वो फिर उसे कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हें सच का नहीं बताया था कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे रिच बॉयज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड फिर वो उसे वहाँ से कहीं और लेकर जाने लगता है। फीमो को मैगी लिंगर की फ़ोटोज़ भेजती हैं जिनमें वो मेल एक्टर को भड़का रही होती हैं। एंड एक वीडियो में फीमो ये भी देखता है कि असल में लिंगर को हान ने ही गुस्सा दिलाया था कि एनिंग कंपनी ने उसे एक्ट्रेस लेने की बजाय श्याओ को क्यों लिया। और फिर इसके साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।